किसी ने बहुत प्यारी बात कही है कि गम में भी मुस्कुराकर तो देखो, गम में भी मुस्कुराकर तो देखो, एक दिन मंजिल खुद ब खुद चल कर के आएगी। गम में भी मुस्कुराकर तो देखो, मंजिल खुद ब खुद चल कर के आएगी। हम तो बस उम्मीदों के दीप जलाकर को देखो, बस केवल उम्मीदों के दीप जलाकर को देखो। अपनी बात की शुरुआत एक सवाल से करना चाहूँगा, और सवाल ये है कि आप बताइए कि इस दुनिया में हमारा सबसे प्यारा मित्र कौन है? कोई जवाब देगा? हम स्वयं। और कौन बताना चाहेंगे? हम और आत्मा और हैं गुरुदेव। अब ये बताइए कि इस दुनिया में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? हैं? इस दुनिया में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? हम स्वयं हैं। वास्तव में उदयपुर वाले बहुत समझदार हैं, आप लोगों के लिए भी मैं ताली बजाना चाहूँगा। भगवान श्री महावीर ने कभी कहा था, अप्पा कत्ता विकत्ताय सुहाण्य दुहाण्य अप्पा मित्तम अमित्तम च सुपठ्य दुपठ्यो। अर्थात श्री भगवान कहते हैं कि इस दुनिया में इंसान स्वयं ही अपना सबसे बड़ा मित्र हुआ करता है और इंसान ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन हुआ करता है। जो सन्मार्ग पर गतिशील रहता है वो अपना सबसे बड़ा मित्र होता है, और जो सन्मार्ग को छोड़ देता है वही अपना सबसे बड़ा दुश्मन हुआ करता है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम ही हमारे मित्र होते हैं और हम ही हमारे शत्रु होते हैं। जब हम सन्मार्ग पर निरंतर अपने कदम बढ़ाते रहते हैं तो हम ही अपने हाथों अपना कल्याण करने में सफल हो जाते हैं, और जब हम सन्मार्ग को छोड़ देते हैं तो हम ही अपने हाथों से अपने पांवों पर कुल्हाड़ी चला दिया करते हैं। इसलिए आज मैं जिस बात के लिए आप सभी को मोटिवेट करना चाहूँगा वो ये है कि अगर हम अपने जीवन को देखें, अपने आप को देखें, तो हमें अपने भीतर में नज़र आएगा कि निराशा ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है और आशा ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा मित्र है। जब जब हम निराश हो जाते हैं तो हम अपनी प्रगति के रास्ते खुद ही रोक देते हैं, और जब जब हम आशाओं से भरे हुए रहते हैं तो अपनी प्रगति के नए रास्ते खोलते चले जाते हैं। तो हमें अपने जीवन में कभी भी निराशा को स्थान नहीं देना चाहिए। जब तक सांस है तब तक हमें आशा और उम्मीदों से भरे हुए रहना चाहिए। जब तक सांस है तब तक हमारे भीतर में आत्मविश्वास बने हुए रहना चाहिए। मैं उदयपुर की घटना बताना चाहूँगा। जब आज से 12 साल पहले हमारा यहीं उदयपुर में चातुर्मास था और टाउन हॉल मैदान में प्रवचनमाला चल रही थी, और हमारा प्रवास मालदास स्ट्रीट में था, और आदरणीय कालूलाल जी जैन परिवार के द्वारा चातुर्मास का आयोजन किया गया था। और उस समय की घटना है जब टाउन हॉल की प्रवचनमाला पूरी हो गई, और इसके बाद 2 महीने जब अलग अलग कॉलोनियों में प्रवचनमाला चल रही थी और हमारा प्रवास वहाँ मालदा शहरी में हो रहा था, तब एक पिताजी अपनी बेटी को लेकर के हमारे पास आए। पिताजी अपनी बेटी को लेकर के हमारे पास आए, और सच बताऊं जब हमने उस बेटी का रंग देखा, उस लड़की का रंग देखा, तो हमारी रूह रूह कांप गई। जब हमने उस लड़की का रंग देखा तो हमारी रूह रूह कांप गई। दरअसल उस पिताजी ने बताया कि क्या बताऊं गुरुदेव, मेरी बेटी की कोई बीमारी हो गई थी और डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने दवाई दी और उसने दवाई ली और दवाई से रिएक्शन हो गया, और ऐसा रिएक्शन हुआ कि पूरे शरीर में घाव, पूरे शरीर की चमड़ी ऊपर से नीचे फट गई और पूरे शरीर में घाव हो गए और सब जगह पर खून और मवाद निकलने लगा और पूरा शरीर काला सुर्ख, एकदम काला सुर्ख हो गया। अगर कोई अचानक हमारे सामने ऐसा व्यक्ति आ जाए तो हम भी कांप उठे, इतना काला रंग हो गया था। और उस पिताजी ने बताया कि गुरुदेव मैं क्या बताऊं, मैंने दुनिया भर के डॉक्टरों को दिखाया लेकिन फिर भी मेरी बेटी के कोई फर्क नहीं पड़ा। दुनिया भर के डॉक्टरों को दिखाया लेकिन मेरी बेटी की कोई फर्क नहीं पड़ा। अब तो मेरी सारी आशाएं खत्म हो गई है, अब तो मेरी सारी उम्मीदें खत्म हो गई और मुझे लगता है कि मेरी बेटी को जीवन भर ऐसे ही जीना पड़ेगा। तब गुरुदेव ने उस दिन उस पिताजी और बेटी को संबोधित करते हुए, मोटिवेट करते हुए केवल एक ही बात कही थी कि मेरे प्यारे श्रावक बंधु, जीवन में कुछ भी हो जाए लेकिन कभी भी आशा का दामन नहीं छोड़ना चाहिए।
कुछ भी हो जाए लेकिन आशा का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। कभी भी अपने आप पर निराशा हावी नहीं होने देनी चाहिए। हो सकता है कि आज हमें समाधान नहीं मिल रहा है, लेकिन हमें अपने प्रयास कम नहीं करने चाहिए। आप फिर से प्रयास कीजिए, कोई ना कोई आपके जीवन में उजाला जरूर आएगा। याद रखना, जीवन में 99 द्वार भी बंद हो जाए। गुरुदेव की ये प्यारी लाइन जब भी मैं पढ़ता हूं तो मेरे भीतर में आत्मविश्वास पैदा हो जाता है। गुरुदेव कहते हैं कि जीवन में 99 द्वार बंद हो जाए तो भी इंसान को अपना आत्मविश्वास खोना नहीं चाहिए। जीवन में सारे दरवाजे बंद हो जाए तो भी इंसान को अपने हौसले छोड़ने नहीं चाहिए, अपने आशाएं छोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि 99 द्वार भी बंद हो जाए तो भी परमात्मा कहीं ना कहीं से एक द्वार हमारे लिए खोल ही दिया करता है। कहीं ना कहीं से हमारे लिए एक द्वार खुल ही जाता है। जब पिताजी ने गुरु जी की ये बात सुनी तो पिताजी ने कहा, ठीक है गुरुदेव, मैं फिर आज से फिर मैं प्रयास करूंगा, आज से मैं फिर प्रयास करूंगा। हो सकता है मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया होगा, लेकिन सारे डॉक्टरों को तो अभी भी मैं दिखा नहीं पाया हूं। और आपको ये बताकर मुझे खुशी हो रही है कि जब हम आज से 8 साल पहले उदयपुर में आए थे, भीलवाड़ा चातुर्मास पूरा करके जब हम जोधपुर जा रहे थे और यहाँ उदयपुर में ही टाउन हॉल मैदान में 7 दिन की प्रवचनमाला आयोजित हुई थी, और उस समय यहीं दादावाड़ी में वो पिताजी और बेटी आए, गुरुदेव के पास बैठे, और उस पिताजी ने कहा कि गुरुदेव आपने मुझे पहचाना, आपने मेरी बेटी को पहचाना। तो हम एकदम आश्चर्यचकित है कि भाई पहचान में नहीं आ रहे हैं। तो फिर उस पिताजी ने कहा था कि हम जब आपका पिछला चातुर्मास यहाँ पर हुआ था तब मैं अपनी बेटी को लेकर के आया था, और उस समय मेरी बेटी की हालत बहुत खराब हो गई थी। जैसे ही ये बात उन्होंने गुरुदेव से कही तो गुरुदेव को तुरंत वो बात क्लिक हो गई, और गुरुदेव ने आश्चर्य कहा, ये आपकी बेटी है? क्या ये आपकी बेटी है? तो उस पिताजी ने कहा कि जब आपने हमें हौसलों का पाठ पढ़ाया तो मैंने फिर से प्रयास और पुरुषार्थ किया, और परमात्मा की ऐसी कृपा रही कि गुजरात में एक ऐसा डॉक्टर मिल गया, उसने होम्योपैथी से मेरी बेटी का इलाज कर दिया और वो बिल्कुल वापस स्वस्थ हो गई। वो बिल्कुल 100% स्वस्थ हो गई। तो ये घटना हमें बताती है कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए लेकिन हमें अपनी हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए, अपनी आशाएं नहीं छोड़नी चाहिए। जब हम आशाओं को छोड़ देते हैं और हमारे ऊपर निराशाएं हावी हो जाती है, जीवन में कभी विफलता मिल गई, कभी जीवन में हमारा मनचाहा काम नहीं हुआ, कभी व्यापार में घाटा लग गया, कभी हमने खूब मेहनत की लेकिन फिर भी हमें परिणाम नहीं मिल पाया, हमने परीक्षा का परिणाम पाने के लिए खूब मेहनत की लेकिन हमें उतना रिजल्ट नहीं मिल पाया, और अगर हमारा किसी से प्यार है और वो प्यार ब्रेक डाउन हो गया, और जीवन में जब ऐसी घटनाएं घटती है तो हमारे ऊपर निराशा हावी हो जाती है। हमें लगता है कि मेरा भाग्य खराब, मेरी किस्मत खराब, मेरा ईश्वर मुझसे नाराज, और हम इस तरह से अपने आप को कोसते रहते हैं और अपने आप को डीमोटिवेट कर देते हैं। और परिणाम क्या आता है? हमारे जीवन में बेचैनी छा जाती है, परेशानियां छा जाती है, हमारा आत्मविश्वास हमारे हाथों से चला जाता है, ना तो हमें भूख लगती है, ना हमें नींद आती है, और हमारी पूरी जिंदगी ही डिस्टर्ब हो जाया करती है। तो याद रखना, जीवन में जब ऐसी परिस्थिति आ जाए तब भी अपने हौसलों को कमजोर मत होने दीजिए। याद रखना, जो आशावान व्यक्ति होता है, जो आशावान व्यक्ति होता है वो आफत में भी अवसर खोज लेता है। जो आशावान होता है वो आफत में भी अवसर खोज लेता है, और जो निराशावादी होता है उसके सामने अवसर आ जाए तो भी वो उसमें आफत ही खोजता रहता है। तो अपने जीवन में हमेशा आशा और विश्वास से हमें भरे हुए रहना चाहिए। जीवन में कैसी भी नौबत आ जाए, हमारे शास्त्रों में एक बहुत प्यारी घटना आती है। कहते हैं कि एक राजकुमार भगवान की वाणी सुनकर के दीक्षित हो गया, भगवान के चरणों में संन्यस्त हो गया, उसने मुनि जीवन अंगीकार कर लिया। और कहते हैं कि उस समय भगवान के हजारों शिष्य थे और वो एक जगह एक हॉल में रुके हुए थे। तो वो सबसे छोटा मुनि था, तो इसलिए उसका नंबर सबसे लास्ट में उसका नंबर रात्रि विश्राम के लिए आया। और कहते हैं कि उस समय लाइटें तो होती नहीं थी, उजाला तो होता नहीं था, और रात्रि में जो भी कोई मुनि भगवंत बाथरूम के लिए उठते और वो गेट की ओर जाते बाहर जाने के लिए, तो वो बिल्कुल गेट के ऊपर ही सोया हुआ था। तो कभी पाँव टच हो जाता, कभी किसी का हाथ
टच हो जाता, कभी किसी की ठोकर लग जाती। और कहते हैं कि पहले दिन की रात्रि, उस मुनि की पहले दिन की रात्रि, उस बाल मुनि की पहले दिन की रात्रि, और रात भर ठोकर लगते 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 उसे नींद भी नहीं आई। और उसके मन में आया कि आज मेरी पहली रात्रि है और मेरी पहली रात्रि में ये हालत हो रही है, तो मैं आगे जीवन कैसे जी पाऊंगा, कैसे मैं मुनि जीवन जी पाऊंगा। मन में आता है कि मैं सुबह भगवान के पास जाऊंगा और ये झोली डंडे और होगा वापस भगवान को दे दूंगा कि भगवान ये आप ही संभालिए, मुझसे तो ये पालन नहीं हो पाएगा, मैं तो वापस अपने राजमहल जा रहा हूं, मैं तो वापस राजकुमार बन जाऊंगा। और ये सोच करके जैसे ही सुबह होती है और वो भगवान को वंदन करने के लिए जाता है, जैसे ही भगवान को वंदन करता है तो भगवान कहते हैं, बेटा क्या हुआ, तू एक ही रात में विचलित हो गया। भगवान ने क्या कहा, बेटा तू एक ही रात में विचलित हो गया। जैसे ही उसने ये सुना कि उसके मन के दरवाजे खुल गए, उसने कहा, हाँ भगवान, मैं आज एक ही रात्रि में विचलित हो गया और मुझे लगता है कि मैं ये जीवन जी नहीं पाऊंगा। तब भगवान श्री महावीर उस बाल मुनि को पिछले जन्म का दृष्टांत देते हुए कहते हैं कि देख अपने पिछले जन्म को देख, देख अपने पिछले जन्म को देख कि एक तू पिछले जन्म में हाथी था और जंगल में रहता था, तेरे साथ तेरे हजारों सहयोगी हाथी और तू हाथियों का राजा था और पूरे जंगल में तेरा राज चलता था। एक बार जंगल में भयंकर आग लग गई, भयंकर आग लग गई और आग का संदेशा होने से पहले ही तूने एक बहुत बड़ा भूभाग खाली कर दिया था, साफ कर दिया था। और जैसे ही आग लगी तो जंगल के सारे पशु पक्षी वहां पर इकट्ठे हो गए और तू भी अपने परिवार के साथ वहीं पर आ गया। और कहते हैं कि इतने सारे पशु पक्षी थे, इतने सारे पशु पक्षी थे, इतने सारे पशु पक्षी थे और तू भी वहां पर खड़ा था। और तभी तेरे कान में खुजली हुई, तेरे कान में खुजली हुई और तूने अपना पांव खुजलाने के लिए ऊपर उठाया। और जैसे ही पांव ऊपर उठाया कि उस खाली जगह पर एक खरगोश आकर के वहां पर बैठ गया। और तू जैसे ही पांव नीचे रखने वाला था तो तेरी नीचे नजर पड़ी, अरे ये नीचे तो खरगोश है, अगर मैंने पांव रख दिया तो ये बेचारा मर जाएगा, ये बेचारा मर जाएगा। और तूने दया भावस अपना पांव ऊपर ही रखा, नीचे नहीं रखा। और कहते हैं कि आग बुझने में 3 दिन लग गए। कितने दिन? 3 दिन लग गए। 3 दिन के बाद आग बिल्कुल शांत हो गई, सब पशु पक्षी अपनी जगह पर चले गए और तूने पांव अपना नीचे रखना चाहा, लेकिन 3 दिन 3 रात तक लगातार पांव ऊपर रखने की वजह से पांव बिल्कुल अकड़ गया और तू धड़ाम से नीचे गिर गया और वहीं पर तेरे प्राण निकल गए। सोच, जब तू पशु के भाव में था, जब तू पशु के भाव में था और इतने दया भावों से भरा हुआ था, इतने उच्च भावों से भरा हुआ था, और यहां पर तू मुनि बन करके भी अपने भावों से गिरता जा रहा है। जैसे ही भगवान की वाणी सुनी तो अपने पूर्व भाव का उन्हें बोध हो गया। और कहते हैं मेघ कुमार ने उस समय अपने भीतर में वापस आशा का संकल्प लेते हुए ये भगवान को विश्वास दिलाया कि अब जीवन में कुछ भी हो जाए मैं अपनी आशा को कभी नहीं छोड़ूंगा और इस जीवन को बड़े गौरव के साथ जीऊंगा, इस जीवन को बड़े गौरव के साथ जीऊंगा। और कहते हैं कि वही मुनि मेघ कुमार, उन्होंने अपने जीवन को इतनी शिद्दत के साथ, इतनी ऊंचाई के साथ जिया कि वो उसी जीवन में सिद्ध बुद्ध मुक्त निरंजन निराकार स्वरूप को उपलब्ध हो गए। तो जब हमारे जीवन में हमारा विश्वास टूट जाता है, निराशा हावी हो जाती है, तो हम अपने सन्मार्ग से विचलित हो जाते हैं और अपने आप को कमजोर कर लेते हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं आगे बढ़ नहीं पाऊंगा। लेकिन जब किसी योग्य व्यक्ति का, किसी योग्य गुरु का, किसी योग्य महापुरुष का सानिध्य मिलता है तो हमारे भीतर की आशाएं वापस जागृत हो जाती है। तो कहने का मतलब इतना सही है, आप सब भाई बहनों से मैं आज यही निवेदन कर रहा हूं कि जीवन में कुछ भी हो जाए लेकिन अपनी आशाओं को मत छोड़िए, अपने आप को कभी भी कमजोर और कम मत मानिए। हमेशा आशा और विश्वास से भरे हुए रहिए, हमेशा आशा और विश्वास से भरे हुए रहिए। याद रखना, वो मंजर भी एक दिन खुद चलकर आएगा, वो मंजर भी खुद चलकर आएगा। प्यासे के पास समुंदर खुद चलकर
आएगा थक कर मत बैठे मंजिल के मुसाफिर, अरे मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। हम अपने आप पर विश्वास रखें, अपने आप पर भरोसा रखें और हमेशा अपने आप को आशा और उम्मीद से भरे हुए रखें। तो मानकर चलिए, जिंदगी में कितनी ही समस्या हो, कितनी भी परेशानियां हो, हमें डट कर खड़े रहना चाहिए, क्योंकि समय आने पर कच्ची कैरी भी आम बन जाया करती है। समय आने पर कच्ची कैरी भी एक दिन मीठा आम बन जाया करती है। अगर हम भी लगे रहेंगे, डटे रहेंगे, तो मानकर चलिए भले ही आज समस्या है, लेकिन आने वाले कल में हम उन्हीं समस्याओं पर विजय पाने में सफल हो जाएंगे। तो हम आशा उम्मीदों से सदा भरे हुए रहें, ताकि हमारी जिंदगी धीरे धीरे और आसान और खुशियां भरी बनती चली जाए। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।